गुड मॉर्निंग क्लास 10 हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो आज हम हमारा न्यू लेसन इंग्लिश में स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे ऑलरेडी 4 लेसन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं विद द एक्सप्लेनेशन, विद द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट लेसन्स। आप सभी को वो सारे क्वेश्चन आंसर्स और लेसन्स जो हैं वो अपनी कॉपी में नोट करने हैं, बिकॉज आपको वीडियोज़ के साथ साथ हर लेसन के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के पिक्स भी सेंड किए जा रहे हैं। Okay, and now today we start our lesson 5 in English, the speech. आज हम हमारा lesson 5 the speech start करने वाले हैं। Speech. What is the meaning of speech? Speech आप लोगों ने सुना होगा। Speech का हिंदी मीनिंग और बहुत ही कॉमन सा मीनिंग है। Speech means चीखना। Okay? जब भी आप जुकाम से पीड़ित रहते हो, आपको सर्दी जुकाम रहता है या फिर कोई भी डस्ट की एलर्जी वगैरह होती है, सडनली धूप आ जाती है या कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, तो आपको छींक आ जाती है, राइट? आप छिप करके जो आप छींकते हैं, वही जो छींक है उससे रिलेटेड ये जो हमारा चैप्टर है द स्पीच, ये बना है। ओके, नाउ फर्स्ट आई जस्ट टेल यू अबाउट द लेसन टू यू। लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि दैट इन दिस लेसन हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ मैन who is terribly worried about something he has done. Okay, in this lesson, this lesson is a story of a man, okay, which is terribly worried, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा worried था, चिंतित था about something he has done, उस चीज़ के लिए जो कि उसने की थी, और वो चीज़ क्या थी वो अब हम इस लेसन में आपको समझाएंगे, बताएंगे। So as I write here that there is an interesting story of a man. So the man name was, क्या था व्यक्ति का नाम? व्यक्ति का नाम था चेरब्योफ। चेरब्योफ जो व्यक्ति है वह एक सिंपल सा मेल पुरुष है। ओके, चेरब्योफ एक दिन one evening he went to saw a opera. आपको पता है जिस तरह से हमारे इंडिया में प्लेस होते हैं, नाटक होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, उसी तरह से विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में ओपेराज ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें कि बैलेट के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू कोई भी स्टोरी को जस्टिफाई करते हुए प्रेजेंट किया जाता है। ओके, ओपेरा, सिंपल मीनिंग ऑफ ओपेरा इज अ प्ले विच इज प्रेजेंटिंग इन अ सिंगिंग मोड। ठीक है, एक ऐसा नाटक जिसे कि गीतों के द्वारा गाते हुए बताया जाता है, वो होता है ओपेरा। सो एक शाम को जो चेरॉफ है वो ओपेरा देखने के लिए अपने घर से निकला। ओपेरा देख रहा था जब वो, उस समय उसके हाथ में पॉपकॉर्न था, पॉपकॉर्न खा रहा था, एंड सडनली ही फील दैट समथिंग इज जस्ट ईटिंग इन हिज नोज and he just tried to stop him, but he just did the speech. उसको अचानक लगा कि उसके नाक में खुजली हो रही है, ओके, और उसने फील किया कि शायद उसे छींक आने वाली है। उसने उस चीज को रोकने की कोशिश की, बट जब तक वो रोकता, हाथ रखता अपना नोज के ऊपर, मुंह के ऊपर, तब तक वो छींक चुका। ओके, सडनली और नॉर्मली क्या है, छींक एक जनरल सी प्रोसेस है, हमको, आपको, किसी को भी होती है, आ सकती है। बड़े से बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को आ सकती है, छोटे से छोटे प्यून को आ सकती है, प्राइम मिनिस्टर को आ सकती है, किसी किंग को आ सकती है, ओके, किसी वर्कर को आ सकती है, टीचर को आ सकती है, स्टूडेंट को आ सकती है। तो नॉर्मली जो छींक है वो एक बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस है, कॉमन सा एक मूवमेंट है, ओके, जो नॉर्मली किसी को भी हो सकता है। और उसके लिए नॉर्मली या जनरली हम क्या करते हैं, व्हेन वी स्पीच वी जस्ट से सॉरी और एक्सक्यूज मी टू द अदर्स। ओके, जिनके भी सामने हमने छींका होता है तो उनके लिए हम अपोलोजाइजेशन के लिए, या हमारी छींक से उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ, उसके लिए हम उन्हें या तो सॉरी बोलते हैं या एक्सक्यूज भी बोलते हैं, यही करते हैं हम। सो यहाँ पर भी जब वो चेरब्योफ ने छींका तो उसने देखा कि आसपास सब अपना ओपेरा एंजॉय करने में लगे हुए हैं, किसी को भी कोई
Suddenly he saw that a man who is sitting just in front of him, the row of him, उसकी नेक पर, उसकी छींक के कुछ छींटे जो हैं, ओके, उसके मुंह से निकलकर कुछ छींटे जो हैं उसकी नेक पर आ गए हैं, और वो व्यक्ति चेकरॉफ को देखने की बजाय जस्ट हैंकी से अपने नेक को साफ कर रहा है, ओके। एंड हु वाज दैट मैन? दैट वाज द गवर्नर ऑफ हिज स्टेट। वो जो पर्सन था, ओके, वो जो बैठा हुआ व्यक्ति था फ्रंट रो में, वो उसकी स्टेट का लॉ काउंसिल का गवर्नर था। दैट मीन्स जो जुडिशरी सिस्टम को हैंडल करते हैं, उनका हायर पोस्ट जो व्यक्ति होता है, उनका जो हेड होता है, गवर्नर होता है, ही इज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फर्स्ट, इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जस्ट उसके सामने बैठे थे। और चेकरॉफ ने जब छींका तो चेकरॉफ की छींक की वजह से जो 2-4 बूंदें निकलकर उन पर पड़ी, तो वो उनकी गर्दन पर पड़ी और वो अपने हैंकी से उनकी गर्दन को साफ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, चेकरॉफ ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, बट उसने जब थोड़ा सा गौर से देखा तो ही जस्ट रिकॉग्नाइज दैट ओ माय गॉड, ही इज द हेड ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ आवर स्टेट, और मैंने इनके ऊपर छींक दिया है। ये हमारे यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट के हमारी स्टेट के लॉ डिपार्टमेंट के हेड हैं, और मैंने इनके ऊपर छींका है। सो अब क्या हुआ, चेकरॉफ के अंदर एक वरीडनेस आ गई, एक चिंता आ गई, जो कि अननेसेसरी थी। नॉर्मली जैसे हमने आपको बताया कि छींक किसी को भी आ सकती है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, इट्स अ नॉर्मल वर्क विच इट्स अ नॉर्मल थिंग एक्चुअली, ओके, जो किसी को किसी भी समय आ सकती है, और इसके लिए हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते या किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसने क्या किया, चेकरॉफ ने जनरल को बोला, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी मच अपोलोजाइज फॉर माई दिस टास्क, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरी इस गलती के लिए। सो जनरल सेड टू हिम, नो नो इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू सॉरी, आई अंडरस्टैंड। जनरल ने कहा, नहीं ये ठीक है, मैं आपको सॉरी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। बट चेकरॉफ अगेन एंड अगेन 2 से 3 बार उनको अपोलोजाइज किया, माफी मांगी चेकरॉफ ने, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इस चीज को लेके बहुत ज्यादा वरिड था कि उसने एक हायर पोस्ट व्यक्ति के ऊपर छींका है और वो व्यक्ति ने उससे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। जनरल ने बोला, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑपेरा, आई जस्ट एंजॉय इट, ऑपेरा पे ध्यान दो, मैं भी इसे एंजॉय कर रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर ऑपेरा देखते रहे, ऑपेरा खत्म हुआ, चेकरॉफ अपने घर आ गए, जनरल जा चुके थे। चेकरॉफ when reached to his home, he just talked to his wife, that इंसिडेंट जो भी था उसने अपनी वाइफ को बताया चेकरॉफ ने, और उसकी वाइफ ने उसको एडवाइस किया कि इतनी बड़ी पोस्ट के व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा तुमसे, यू जस्ट गो टू हिज ऑफिस एंड से सॉरी टू हिम फॉर योर वर्क, जो तुमने किया है काम उसके लिए तुम उनके ऑफिस जाओ और उनकल सॉरी। नेक्स्ट मॉर्निंग अप टू डेट रेडी होके चेकरॉफ जनरल के ऑफिस पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा चेकरॉफ ने कि बहुत सारे लोग न्यायिक अर्जियां लेकर आए, क्योंकि वो लॉ डिपार्टमेंट के हेड थे, तो बट ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस थे, पिटिशंस थी जिनको कि हैंडल कर रहे थे। वो पिटिशंस को हैंडल करते हुए जनरल ने देखा चेकरॉफ को, चेकरॉफ ने भी उनको देखा और स्माइल करते हुए बोला कि सर, कल हम ऑपेरा में मिले थे, डिड यू रिमेंबर मी, क्या आपको याद आया? आई जस्ट स्नीज ऑन यू, मैंने आपके ऊपर छींका था। जनरल ने सिर्फ हल्की सी स्माइल दी। चेकरॉफ ने उनसे कहा कि प्लीज सर, मुझे इसके लिए आप माफ कर दीजिए, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। जनरल ने कहा, आई जस्ट फॉरगेट इट, मैं कल ही भूल चुका हूँ, तुम क्यों इस बात को लेकर बैठे हो? इसके बाद जो जनरल थे वो अपने पिटिशंस और सारे कामों में बिजी हो गए। कुछ देर बीत गई, 1-2 घंटे बीत गए, चेकरॉफ उन्हीं के ऑफिस में बैठा रहा, और जैसे जनरल फिर फ्री हुए, चेकरॉफ फिर उनके समक्ष पहुंच गया और चेकरॉफ ने कहा कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है। जनरल का पेशेंस धीरे धीरे लूज हो रहा था। उन्होंने बोला, भाई मेरे, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ और जाओ अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। ये बोल के जनरल वहां से चले गए। अब चेकरॉफ को क्या लगा कि यार ये अगर
ज़्यादा सोचना या ज़्यादा चिंता करने वाली जो चेकरॉफ की एक बिहेवियर की एक जो कहना चाहिए कि लैकिंग थी, उसके व्यवहार में यही कमी थी कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लेता था, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोच लेता था। ये सोचते हुए चेकरॉफ बुझे मन से फिर घर चला गया कि नहीं, ये तो मुझसे नाराज़ है और बेटर होगा कि ये मेरी सुनते नहीं है, मैं इनको लेटर लिखूँगा और लेटर में इनसे माफ़ी मांगूंगा। Whole night Chekarov think about writing the letter, but he didn't find the correct words that he would write to in letter. पूरी रात चेकरॉफ जो है कि लेटर में क्या लिखना है, कैसे लिखूं, ये सोचता रहा, परंतु उसे वो शब्द ही नहीं मिले जो कि वो लेटर में लिखता, बिकॉज मैक्सिमम चीजें तो वो यूं ही बोल चुका था। माफी मांगने के मूड में सब कुछ वो यूं ही बोल चुका था, तो उसे कोई भी वर्ड्स नहीं मिले। एट लास्ट उसने ये डिसाइड किया कि नो, आई जस्ट अगेन go to meet the general and apologize him in front of him. मैं उनसे दोबारा जाकर मिलूंगा और उनसे माफी मांगूंगा उनके सामने। ये सोचते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से चेकरॉफ रेडी हुए और पहुंच गए जनरल के घर। अब जब चेकरॉफ जनरल के घर गए, जनरल का उस दिन थोड़ा मूड ठीक नहीं था और जनरल से फिर उन्होंने माफी मांगी, और जब जनरल से उन्होंने वही वर्ड्स रिपीट किए माफी मांगने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि यस्टरडे मैं आपके यहाँ आया था योर एक्सीलेंसी, मैं आपके घर आया, मैंने आपको ट्रबल दी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं उसके लिए भी आपसे माफी मांगता हूँ। साथ ही साथ जैसे कि छीका था आपको, उससे के लिए तो माफी मांग ही रहा हूँ, और जो मैं कल आके आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ या माफी मांगता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जनरल इतना ज्यादा अग्रेसिव और एंग्री हो गए कि उन्होंने बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, बहुत जोर से दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए उन्होंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि वो इरिटेट हो गए। वो उससे नाराज कतई नहीं थे, वो उसके छींकने से कतई नाराज नहीं थे, बट बार बार चेकरॉफ की वही बातों ने उन्हें इरिटेट किया। इरिटेशन मोड में आने के बाद उन्होंने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद ही सेड टू हिम गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, मेरे घर से चले जाओ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनीथिंग, मैं तुमसे किसी तरह की कोई बात करना नहीं चाहता। और ये कहकर जनरल ने उनको अपने घर से बाहर कर दिया। नाउ समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड चेकरॉफ। चेकरॉफ के अंदर ही अंदर कुछ टूट सा गया था। ओके, उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जनरल इस तरह से नाराज हो जाएंगे। एंड ही स्टम्ब्ड थ्रू द डोर एंड आउट इनटू द स्ट्रीट। और दरवाजे पे खड़े थोड़ी देर तक खड़े रहे, और उसके बाद वो सड़क पर बाहर आ गए। ठीक है, जनरल के दरवाजे पे खड़े रहे और उसके सड़क पे आ गए। ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग। उन्हें ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। ही क्रॉल्ड अलोंग द पेवमेंट। वो जस्ट घसीटते हुए पेवमेंट के साथ साथ घसीटते हुए चले गए, जो कि रेलिंग होती है, सड़क के साइड में लगी रहती है। ही वॉक्ड होम मैकेनिकली यानी अपने आप किस तरह से वो चलते हुए घर पहुंचे। एंड व्हेन ही रीच्ड देयर ही ले डाउन ऑन अ सोफा। जैसे ही वो घर पहुंचे, वो अपने घर के सोफे पर ढेर हो गए, थक के जैसे गिरता है इंसान उस तरह से गिर गए, लेट गए। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म। अपनी यूनिफॉर्म को बिना उतारे वो सोफे पर ले डाउन हो गए, लेट गए बिना कोई कार्य किए। एंड डायड, और मर गए। एंड डायड, और वो मर गए। सो क्या मतलब निकला इस स्टोरी का? अ ट्रेजिक एंड, द स्टोरी इज एंडिंग विद अ ट्रेजिक एंड। ओके, एक ट्रेजिक एंड के साथ ये कहानी खत्म हो गई। चेकरॉफ की डेथ हो गई। चेकरॉफ ना तो कुछ सुनने समझने के लायक रह गए थे, ना उनके शरीर में कोई ताकत बची थी। बट ये सब किसकी वजह से हुआ? क्या जनरल की वजह से हुआ? नो, ये सिर्फ ड्यू टू चेकरॉफ की वजह से हुआ। When a person think a lot about small things, जब भी कोई व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचते हैं तो वो अपना ही लॉस करते हैं। एंड दिस स्टोरी इज जस्ट क्लियर इट। और ये जो कहानी है ये भी बताती है स्मॉल थिंग्स सोच के छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पे हावी करके चेकरॉफ इतने परेशान हो गए कि अंततः उनकी मृत्यु हो गई।
द लेसन ऑफ इंग्लिश लेसन 5 द स्पीच। गॉट इट? सो ये एक्सप्लेनेशन था स्टोरी का, इस लेसन का, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे।